अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है माइटोसिस के ऊपर। लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल बायोलॉजी क्लास 9th। आज हम सीखने वाले हैं माइटोसिस को। सबसे पहले आप नोट करें कि माइटोसिस को किसने डिस्कवर किया। ऐसे माइटोसिस को जिसने डिस्कवर किया तो उसने क्या डिस्कवर किया। और उसके बाद दूसरा टॉपिक ये आ जाता है कि माइटोसिस जो भी प्रोसेस हमें मिलता है, किन सेल में हमें माइटोसिस का प्रोसेस मिल जाता है और किन सेल में हमें माइटोसिस का प्रोसेस नहीं मिलता। तो सबसे पहले पहले आप नोट करें कि इसको किसने डिस्कवर किया। इसको डिस्कवर किया वाल्दर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया 1880 में। असल में वाल्दर फ्लेमिंग जो एक जर्मन साइंसदान था, बायोलॉजिस्ट, उसने एक तहकीक की थी कि एक सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एनिमल सेल मौजूद है, ठीक है। एनिमल सेल मौजूद है, इसके अंदर हमें न्यूक्लियर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर हमें क्या मिलता है? न्यूक्लियर। But this is my request that if you haven't subscribed my channel still, so please subscribe the channel and press bell icon, and don't forget to like the video and share this to your other friends. असल में वाल्दर फ्लेमिंग्स 1880 में तहकीक की थी न्यूक्लियस के अंदर कि जब एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है तो उसमें चेंजेस क्यों होती हैं। एक जो न्यूक्लियर है, दो न्यूक्लियस में कैसे चेंज होता है। फॉर एग्जांपल कि ये एक न्यूक्लियर है। वाल्दर फ्लेमिंग ने 1880 में तहकीक की कि एक न्यूक्लियर जो है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मौजूद होता है वो दो न्यूक्लियस में कैसे तब्दील होता है, ठीक है। दो न्यूक्लियस में कैसे तब्दील होता है। तो उसने जब ये इस प्रोसेस के ऊपर तहकीक की तो इस सारे प्रोसेस को नाम दिया गया माइटोसिस। इस सारे प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? माइटोसिस। और दूसरी बात, आप ये हमेशा याद रखें कि हमारे जिस्म के अंदर दो तरह के सेल मौजूद होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर दो तरह के सेल मौजूद होते हैं जिसको हम नाम देते हैं, नंबर पहला आप नोट कर लें, सोमेटिक सेल का, ठीक है। और नंबर दूसरा उसको हम नाम देते हैं जर्म-लाइन सेल का, ठीक है। सबसे पहले हमारे जिस्म के अंदर ये दो तरह के सेल मौजूद होते हैं। एक का नाम है सोमेटिक सेल और दूसरा जर्म-लाइन सेल। ये हमारे जिस्म के अंदर दो तरह के सेल मौजूद होते हैं। सोमेटिक सेल क्या है और जर्म-लाइन सेल क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोमेटिक सेल्स हमारे जिस्म के अंदर, फॉर एग्जांपल एक स्किन है, उसके सेल्स मौजूद होते हैं, या बालों के सेल मौजूद हो गए, या नाखून के सेल मौजूद हो गए। हमारे जिस्म में जितने भी ऑर्गेनिक सिस्टम वगैरह हैं उसमें जो भी सेल मौजूद होते हैं वो सोमेटिक सेल कहलाते हैं। और जर्म-लाइन सेल जो है, जर्म-लाइन सेल्स को हम गैमेट्स का भी नाम देते हैं। जर्म-लाइन सेल को हम नाम देते हैं गैमेट्स का, ठीक है। गैमेट्स के अंदर हमें दो तरह के और प्रोसेस मिल जाते हैं। कौन कौन से प्रोसेस मिलते हैं आप नोट कीजिए। गैमेट्स के अंदर हमें प्रोसेस मिल जाता है स्पर्म का, और उसके बाद इसमें प्रोसेस मिलता है एग प्रोसेस, ठीक है। जो ये दोनों प्रोसेस हमें किस में मिल जाते हैं? ये दोनों प्रोसेस मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस हमें मिल जाते हैं मेल और फीमेल के अंदर। तो हम बात करें कि अगर सोमेटिक सेल हमारे जिस्म में मौजूद है तो क्या इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है? जर्म-लाइन सेल्स के अंदर प्रोसेस माइटोसिस का होता है या नहीं होता? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सोमेटिक सेल होते हैं इसके अंदर हमें माइटोसिस का प्रोसेस मिल जाता है। किसके अंदर? सोमेटिक सेल के अंदर हमें माइटोसिस का प्रोसेस मिल जाता है। और ये जर्म-लाइन जो सेल है इसके अंदर हमें माइटोसिस का प्रोसेस नहीं मिलता। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि जब एक सेल दो डॉटर सेल में चेंज होता है तो उसमें क्या चेंजिंग्स वगैरह आती हैं, आप नोट कर लें। सपोज करें ये एक हमारे पास सेल मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं एनिमल सेल्स का, ठीक है। एनिमल सेल ये हमारे पास मौजूद है। अगर इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, ठीक है, इसके अंदर सपोज करें 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर। जो ये सारा ये प्रोसेस, इसको हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियर का नाम देते हैं। और इसके अंदर जो प्रोसेस है इसको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम्स का, ठीक है। अब हम इसको पेरेंट सेल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम इसको सेल्स को नाम देंगे पेरेंट सेल का,
ठीक है। जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में चेंज होगा तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस आ जाएंगे। जब एक सेल दो डॉटर सेल में चेंज होगा, ठीक है, तो उसके अंदर भी जो पेरेंट सेल्स में जो भी चीज़ें मौजूद होंगी तो वो सारी की सारा प्रोसेस डॉटर सेल्स के अंदर भी डुप्लीकेट होकर आ जाएगा। आप देखें जितने अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं ये पेरेंट सेल्स के अंदर, वो सेम टू सेम क्रोमोसोम्स डॉटर सेल के अंदर भी मौजूद आ जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगर जो भी प्रोसेस पेरेंट सेल्स के अंदर होगा वो प्रोसेस डॉटर सेल्स के अंदर भी प्रोसेस हमें मिल जाते हैं। तो हम इन दोनों को नाम देते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है। हम इन दोनों का नाम क्या देते हैं, डॉटर सेल्स का। और इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करेंगे कि डेफिनेशन हमें क्या कहती है, ठीक है। आप डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन में हमें मिला हुआ है कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, के जब सेल की डिवीजन होती है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होती है, डिवीजन होती है, तो दैट रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल, ठीक है। जो भी पेरेंट सेल्स के अंदर हम नीचे लेके आए हैं कि जो भी पेरेंट सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं वो डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स सेम मौजूद हमें मिल जाएंगे। और जब सेल एक डिवाइड होगा तो वो सेल टू डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होता है। ये सारा प्रोसेस फिर से आप देख लें कि एक पेरेंट सेल्स जब दो डॉटर सेल्स के अंदर आ जाता है तो जितने भी क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल्स के अंदर होते हैं वो सेम टू सेम क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स के अंदर हमें मिल जाएंगे। हम इस सारे प्रोसेस किस में पढ़ते हैं, माइटोसिस के अंदर पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, माइटोसिस के अंदर। ये सारा जो भी प्रोसेस हमें मिल जाता है माइटोसिस के अंदर प्रोसेस मिल जाता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 4 प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास 4 प्रोसेस आ जाते हैं। सबसे पहले जो माइटोसिस के अंदर हमें प्रोसेस मिलेगा वो है प्रोफेस, ठीक है। दो नंबर दूसरा माइटोसिस के अंदर हमें प्रोसेस मिलता है वो है मेटाफेस, ठीक है। और नंबर थर्ड पे जो हमें प्रोसेस मिलता है हम उसका नाम देते हैं एनाफेस का, ठीक है। नंबर 4 पे आता है हमारे पास टेलोफेस। ये प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और ये टेलोफेस जो भी जितने भी प्रोसेस होते हैं ये हमें सारे के सारे प्रोसेस माइटोसिस के अंदर मिलते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा दूसरा लेक्चर प्रोफेस के अंदर होगा कि प्रोफेस के अंदर जब सेल आ जाता है तो उसमें क्या चेंजेस वगैरह आती हैं। ये इंशाल्लाह ताला दूसरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। आपसे बस इतनी गुजारिश होती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।